हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है हमारा एम्फीबियंस। जो कि क्या है टॉपिक हमारा? एम्फीबियंस। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। इसमें लिखता है Amphibians are those that live partly in water and partly on land। यानी कि एम्फीबियंस वैसे जानवर होते हैं जो कभी पानी में रहते हैं और कभी जमीन पे रहते हैं। कहने का सेंस ये बनता है कि एम्फीबियंस हम लोग वैसे जानवरों को कहते ही हैं जो लैंड एंड वाटर यानी कि जमीन और पानी दोनों जगह पे रहता है। दे गेट देयर फूड इन वाटर एंड कम ऑन लैंड टू ले एग। ये जो हैं अपना भोजन पानी में लेते हैं, अपना भोजन पानी में करते हैं और जब इन्हें अंडे देने होते हैं तो ये जमीन पे आ जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में कि एम्फीबियंस जो होते हैं जब इन्हें भोजन की जरूरत होती है तो ये पानी में रहते हैं और जब इन्हें अंडे देने होते हैं तो ये जमीन पे आ जाते हैं। These animals have distinct features which suit both land and water। और ये जो एम्फीबियंस हैं इनके पास ऐसा फीचर्स होता है जिसके बदौलत ये जमीन और पानी दोनों जगह पे सरवाइव कर लेते हैं। आई बात समझ में? दे हैव लिम्स टू मूव एंड स्विम। इनके पास लिम्स होता है जिसके बदौलत ये चल सकते हैं और स्विम भी कर सकते हैं। ठीक है, दे हैव गिल्स एंड लंग्स टू रिस्पायर इन वाटर एंड ऑन द लैंड रिस्पेक्टिवली। इनके पास गिल्स और लंग्स दोनों होता है जिसकी बदौलत ये पानी में भी सांस ले पाते हैं और जमीन पे भी सांस ले पाते हैं। ठीक है, दे हैव मॉइस्ट स्किन टू ब्रेथ इन वाटर। इनका जो स्किन होता है वो मॉइस्ट होता है जिससे वे क्या करते हैं? पानी में सांस ले पाते हैं। ठीक है, मॉइस्ट कहने का मतलब एकदम स्मूथ, थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का होता है जिससे ये आसानी से पानी में सांस ले पाते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस आर जनरली कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। एम्फीबियंस जो होते हैं ये साधारणतः कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं यानी कि ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। दे कैन नॉट बियर एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। जितने भी एम्फीबियंस होते हैं वे ज्यादा सर्दी यानी कि एक्सट्रीम कोल्ड को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड यानी कि अधिक ठंड को बर्दाश्त करने की क्षमता इनमें नहीं होती है। So they undergo a sleeping period in winter called hibernation। इसलिए ये ठंड के दिनों में विंटर स्लीप में चले जाते हैं। विंटर स्लीप में जाने का सेंस कि ये पूरे सर्दी भर अंडरग्राउंड हो जाते हैं, पूरे सर्दी भर ये जमीन के नीचे या फिर कहीं भी सेफ जगह पे चले जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एम्फीबियंस क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये हमारा फ्रॉग, टोड, टर्टल्स, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, सैलमेंडर इटीसी लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। यानी कि ये जो है मेढक, कछुआ, मगरमच्छ, ये सब जो जानवर हैं ये क्या करते हैं? जमीन और पानी यानी कि लैंड एंड वाटर दोनों जगह पे रहते हैं। ठीक है, चलिए अब है हमारा एरियल एनिमल। ठीक है, एरियल एनिमल। Aerial animals are those that spend most of their time in air।
एरियल एनिमल वैसे जानवरों को कहते हैं जो जानवर अपना ज्यादातर समय हवाओं के बीच में बिताते हैं। ठीक है, वैसे जानवर जो अपना समय ज्यादातर हवाओं के बीच में बिताते हैं, वैसे जानवरों को हम लोग क्या बोलते हैं? एरियल एनिमल बोलते हैं। ठीक है, सच एनिमल्स हैव हॉलो बोन्स एंड विंग्स टू फ्लाई। और ऐसे जानवरों के पास हॉलो बोन्स यानी कि खोखला हड्डी और विंग्स होते हैं, जिसकी वजह से वे आसानी से उड़ पाते हैं, फ्लाई कर पाते हैं। दे हैव बोट शेप्ड बॉडीज विच हेल्प देम इन फ्लाइंग। इनका जो शरीर होता है वो बोट शेप्ड यानी कि नाव की तरह शेप का होता है, जिससे क्या होता है, इन्हें उड़ने में आसानी होती है। ठीक है, दे स्पेंड मस्ट ऑफ द टाइम इन एयर इन सर्च ऑफ फूड। ये अपना ज्यादातर समय हवाओं के बीच में बिताते हैं अपने भोजन को सर्च करने के लिए, अपने भोजन की खोज में। सम ऑफ द बर्ड्स फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेस। कुछ पक्षियां जो होती हैं वो लंबी दूरी तक उड़ सकती है। ठीक है, सम बर्ड्स कम टू द लैंड और ट्रीज ओनली टू ले देयर एग्स। कुछ पक्षियां जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ अंडे देने के लिए ही पेड़ों पर आती हैं। ठीक है, सम बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ द चेंज इन वेदर। और कुछ पक्षियां ऐसी होती हैं जो एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करती हैं, यानी कि अगर अपने मौसम के अनुकूल, अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग वो एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेट होती रहती है। These birds are known as migratory bird। वैसे जानवरों को हम लोग क्या वैसे पक्षियों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, What do you think is an ostrich and an emu a terrestrial or an aerial animal? तो आप क्या सोचते हैं कि एक ऑस्ट्रिच और ईमू जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल है या फिर एरियल एनिमल है? इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, ये आप डिस्कस करेंगे। तो यहां तक हमारा एरियल एनिमल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमारा शुरू होता है एर्बोरियल एनिमल। ठीक है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। यहां पे लिखता है एनिमल्स दैट स्पेंड मस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड एर्बोरियल एनिमल्स। वैसे जानवर जो अपना ज्यादातर समय पेड़ों पे देते हैं, पेड़ों पे बिताते हैं, वैसे जानवरों को हम लोग एर्बोरियल एनिमल बोलते हैं। वैसे जानवरों को हम लोग क्या बोलते हैं? एर्बोरियल एनिमल बोलते हैं। पर्चिंग बर्ड्स, मंकी, एप, काओला एंड स्क्वायरल आर एर्बोरियल एनिमल्स। पर्चिंग यानी कि शिकारी पक्षियां जो होती हैं वो, मंकी, एप, ये सब जो है ये अपना ज्यादातर समय जो है पेड़ों पे बिताती है। आई बात समझ में? Perching birds have different types of claw to hold the branch of tree। Perching birds जो होते हैं उनके पास अलग अलग पंजा होता है, अलग अलग प्रकार का पंजा होता है, जिनसे वे पेड़ों पर अपना मजबूत पकड़ बना के रखती हैं। Monkeys have long arms and tail for climbing and hanging on tree। एक मंकी जो होता है उसके पास लंबा आर्म होता है, पूंछ होता है, जिसके मदद से वो पेड़ पे आसानी से लटक सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एर्बोरियल एनिमल हो गया कंप्लीट। और हमारा अगला टॉपिक है एडॉप्शन फॉर सर्वाइवल। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। उम्मीद है आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर इस क्लास में आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे। उम्मीद है आपका सारा प्रॉब्लम जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए
आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।